पश्चिमी नेपाल में आए भयंकर भूकंप से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त हो गए हैं। नेपाली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रुकुम पश्चिम में 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि जाजरकोट जिले में 90 से अधिक लोगों की जानें चली गई है। भूकंप के बाद से रेस्क्यू फोर्स बचाव अभियान में जुट गई है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के अनुसार रात 11:47 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का असर भारत और चीन में भी महसूस किया गया। भारत में भी करीब 40 सेकंड तक इसके झटके महसूस किए गए। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। वहीं भूकंप का झटका महसूस होते ही काठमांडू में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान कई लोग सड़कों पर डरे सहमे भी दिखे। आइए आपको बताते हैं कि 21वीं सदी यानी साल 2000 के बाद से अब तक पिछले 23 सालों में दुनिया भर में आए सबसे विनाशकारी भूकंप और इससे जुड़े नुकसान के बारे में। अगर 21वीं शताब्दी के सबसे विनाशकारी भूकंप की बात करें तो साल 2010 में कैरिबियन द्वीप हैती में सुनामी के साथ आया भूकंप पिछले 23 सालों की सबसे विनाशकारी आपदा है। लाखों लोग बेघर हो गए थे। रिएक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता के इस भूकंप के चलते $8,000 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया था। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो साल 2000 में इंडोनेशिया में सुनामी और भूकंप 21वीं सदी के सबसे खतरनाक भूकंप में से एक था। दिसंबर 2004 में सुनामी के साथ आए भूकंप ने 2,27,899 लोगों की जानें ले ली। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 9.1 थी। इस आपदा में $10,000 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसी के 4 साल बाद साल 2008 में चीन में जबरदस्त सुनामी और भूकंप आया। इसमें आधिकारिक तौर पर 87,652 लोगों की जानें गई। यूरो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस तबाही में करीब $86,000 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस आपदा के बाद चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से टूट गई, यानी यूं कहें कि आपदा ने चीन की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद करके रख दी। वहीं साल 2005 में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसी एक आपदा आई थी। 6.7 तीव्रता के भूकंप ने 76,213 लोगों की जानें ले ली। $6,680 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस दरमियान लाखों लोग सड़क पर आ गए थे। वहीं अगर भारत की बात करें तो साल 2001 में गुजरात में आया भूकंप पिछले 23 सालों की सबसे विनाशकारी आपदा में गिना जाता है। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.6 थी और इससे आधिकारिक तौर पर 20,000 लोगों की जानें गई थी। भूकंप ने $2623 मिलियन का नुकसान किया था। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर भूकंप को कैसे मापा जाता है। दरअसल भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से होती है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता से इसे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भूकंप है और कितना कम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।